बुलाया, सबने रास्ता भर दिया मिट्टी से, तब भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। तो इतनी सी कथा इसलिए सुना दी है कि गणेश यदि रुष्ट हैं, कितना भी मेहनत से जोरदारी से कर ले आप काम, यदि इनको रुठाया तो कार्य में विघ्न ही हो जाएगा, वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। कल आप सुन रहे थे, कल आप गणेश, उसमें वर्णन था कि भगवान श्री गणेश को पूज लो तो सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा में यदि गणेश न पूजे गए तो पूजा हमारी बिल्कुल अधूरी है। अपने नित्य के मंदिर की पूजा भी भगवान गणेश से ही आरंभ होती है। सबसे पहले दिए को प्रणाम करते हैं, धरती को वंदन प्रणाम, दीपक को प्रणाम, गुरु स्मरण के कुछ मंत्र हैं उनको उच्चारण करते हुए आखिरी कथा में आप सुनेंगे कि क्या क्या स्मरण किया गया। उसके बाद में भगवान श्री गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी को नहला धुला करके जब पूरी पूजा होती है तो पान के पत्ते से उन्हें अर्घ देते हैं, उसको विशेष अर्घ कहते हैं। पान का पत्ता, उसकी पिपिया सी बना लो, उसमें थोड़ा सा शहद लगा लो, जल डाल लो, फिर अर्घ दीजिए। इससे भगवान गजानंद अति प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा। गणेश जी इससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो ये आप नित्य कर सकते हैं। अब 6 ही महीना करके देख लीजिए, साल तो बहुत हो जाएगा। 6 महीना बच्चों के निमित्त, बच्चों को बैठा के कर लो तो बात ही बढ़िया है। मैया यशोदा गणेश जी की परम भक्तानी थी। जैसे माता कौशल्या महादेव की भक्त है, उसी प्रकार से माता यशोदा गणेश जी की परम भक्त थी। जब भी कन्हैया उत्पात करता तो मैया गणेश के ही मंदिर में उलाना देने को जाती। एक दिन ऐसा हुआ, सुना दूं, बड़ी प्यारी कथा है कि एक दिन 50 गोपियां इकट्ठी होके आ गई और कन्हैया का उलाना देने के लिए आगे बोली, मैया तेरो लाला तो ठीक है, वे तो रोए पड़ी कि हम तो ते ब्रजाइए छोड़ के चले जाके, जाने हमारी तो नाक में दम कर रही है, घर में कचो टेकनी नहीं दे, सब हमारे घर में ते चुराए चुराए के ले आवे, तास हम तो बहुत ज्यादा परेशान है। मैया तेरे घर में तो बिल्कुल चोर पैदा हो गया है, डाकू डकैत पैदा हो गया है। मैया को उल्हाना वो गोपियां देने लगी। भगवान श्री कृष्ण कोई चोर नहीं, वो तो चित चोर है। कृष्ण का पुजारी बन जाना भगवान कृष्ण की ही कृपा है। हम और आप बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं, गोविंद के प्रति श्रद्धा है, उनके वृंदावन में रहने को स्थान मिल गया। और कहा कि हे गणेश बाबा, हम क्या इतनी पूजा पाठ करें, हमारी धमनन में प्राणन में तुम विराजित हो, और तुम हमारा लला घटाई करे या तुम संभाल ना सको। तो मैया के मन में से अंदर से आवाज आई, क्यों नहीं मैं कन्हैया को बाबा के दरबार में लेके आ जाऊं तो गणेश जी की कृपा से वो सुधर जाएगा। मैया को विश्वास था। तो एक दिन की बात ही, गणेश चौथ पड़ी, मैया ने 1000 लड्डुआ बनाए बेसन के बूंदी वाले, 1000 लड्डुआ बनाए बूंदी वाले। गणेश जी को बूंदी का लड्डुआ बहुत अच्छा लगता है। हनुमान जी को चूरमा, एक बोलते हैं लड्डू, कौन से कहेंगे, मगध के होते हैं, कौन से होते हैं जिसमें बूंदी नहीं दिखती, जो पिसा हुआ आटा, नहीं बेसन, उसको मगध का लड्डू बोलते हैं शायद, नहीं वो बेसन का ही होता है, उसमें बूंदी नहीं होती, बिल्कुल भुना हुआ आटा ही होता है। हमने यहाँ सिंह और हनुमान जी पर कई बार भोग लगाया है उसका, तो बहुत हनुमान जी को भारी प्रिय। और गणेश जी को ये बूंदी वाला लड्डुआ भारी पसंद है। सो मैया ने, और मैं तो ऐसे बोल रहा हूं जैसे गणेश जी ने मुझे बोला ही है क्या कि मुझे बूंदी वाला लड्डुआ पसंद है। मैया ने 1000 लड्डू बनाए, थाल भरे, और कन्हैया को संग में लिया और कहा, चल बेटा जय जय की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। तो कन्हैया को लेके मैया चली और गणेश जी के मंदिर में पहुंचना हो गया। कहा, बेटा जो भगवान है अपनो देवता है, तो आंख बंद कर ले
और जो हमारे सगरे काम बढ़िया करते उससे कन्हैया ने आंख बंद कर ली। छोटे से तो थे ही। मैया बोली लला ने क्यों बोलो हे गणेश भगवान। कन्हैया ने कहा हे गणेश भगवान तुम्हारी हम पे बड़ी कृपा है। क्या तुम्हारी हम पे बड़ी कृपा है। आज तक हमने खूब चोरी करी। कन्हैया ने कहा आज तक हमने खूब चोरी करी। हे प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं अब हम कबू चोरी नहीं करेंगे। बेटा बोल अब हम कबू चोरी नहीं करेंगे। बस इतनी कह दी कि अब हम कबू चोरी नहीं कही। जब चोरी बोलने का नंबर आया एक लड्डू उठाया और गटक से मुंह में रख लिया। भैया की आंखें बंद थी और तो लड्डू सटका रहे थे। बहुत देर हो गई और वो कुछ बोले नहीं। तो मैया ने कहा बोलता क्यों नहीं है। सो देखा तो थार के स्वामी बैठे भाई सामने बैठे लड्डू चटका रहे थे जोर से। मैया बोली लाला तू नहीं सुधरे वो कैसे करिया तेने भोग झूठो कर दो। मंदिर में आए के हूं तेने बिल्कुल लाज नहीं रखी तो शर्म नहीं आई। तेने थाल झूठो कर दे। तो कृष्ण बोले मैया जामे मेरी गलती का है। सूण वाए देवता ने जबरदस्ती से लड़ुआ मेरे मुंह में धर दा। मैया बोली ज्यादा बातें मत बनाए। पथरा को भगवान का मुंह में लड्डू नहीं रख देगो। इतना कहा तो कृष्ण हिल गए। मन ही मन कहने लगे एक तरफ तू इसको पत्थर का समझ रही है और एक तरफ तू एक आया लड़ुआ भी बना रही है। पथरा को है तो लड़ुआ बना के क्यों लेके आई। भगवान ने इस प्रसंग में ये बात निश्चित कर दी तुम्हारी भावना है तो पत्थर की प्रतिमाएं तुम्हारे भोग को स्वीकार करती। मैया को कन्हैया बोले मैया सही बात है। जब सून बाए देवता ने मेरे मुंह में लड्डुआ रख दे। मैया बोली तो फिर धर देगो। कन्हैया ने कहा हाँ बिल्कुल द्वारो धर देगो। तो फिर मैं मान जाऊंगी कि तेरी बात सही है। आंख बंद करी कन्हैया ने और कहा कि सुनो गजानंद बाबा महादेव बाबा ने तुम्हें वरदान दे हुए सगरे देवतन में पहले पूजा त्यागी हो गए। तुमने आज तक कहूं लड़ुआ सूंढते नहीं उठाए हुए भले हूं। बात की बात है आज जब थाल में से लड्डू उठाएंगे तुम्हें मेरे मुंह में रखना ही होगा। जैसे ही नेत्र बंद करके भगवान कृष्ण ने ऐसा उच्चारण किया उसी समय पत्थर के गणेश की प्रतिमा में से सूंड सामने निकल के आ गई। उसने थाल में से लड्डू उठाया। कृष्ण ने मुंह खोला। गणेश जी ने लड्डुआ मुंह में रख दिया। देवताओं ने खूब ताली बजाई। नारद जी वहां चल के आ गए। नारद जी गणेश के भारी बन गए। जो गणेश स्तोत्र है इसका वर्णन नारद पुराण में वो गणेश जी ने ही रचना करी। भगवान श्री कृष्ण ने आप दोनों कान पकड़ लिए। कहा बाबा अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा नहीं तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि गणेश 1000 लड्डुआ खा गया तो भी चोरी नहीं छूटी। इसलिए आपकी बदनामी हो जाएगी। उस दिन के बाद भगवान कृष्ण ने कभी किसी गोपी के घर से मक्खन नहीं चुराया। ऐसे गणेश हैं अपनी संतान के लिए आप 1 साल के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत कर लेते हैं। पति के लिए कर लेते हैं। इससे परिवार दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उबल जाता है। जिन बहनों को संतान नहीं है मैं कई बार बोल चुका हूं 1 वर्ष के लिए आप गणेश चौथ का व्रत कर लेते हैं। भादों से शुरू करना भादों में ही पूरा करना। स्वयं गजानंद ही किसी न किसी रूप में आपके घर में चल के आ जाएंगे। कल मैंने निवेदन किया रुक्मिणी मैया को कोई संतान नहीं थी। प्रद्युम्न को जन्म लेने में तो बड़े लाले पड़ गए थे। नारद जी आए थे। देवसी नारद जी ने ही उपाय बताया था कि तुम पति और पत्नी दोनों गणेश का ध्यान करो और भगवान गणेश जी की कृपा से ही तुम्हें संतान हो। तो भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी ने गणेश जी की आराधना करी और भगवान गणेश की कृपा से माता रुक्मिणी को पुत्र हुआ। उसी का नाम प्रद्युम्न रखा गया है। ये भगवान गजानंद भगवान गणेश की कृपा।
गणेश का पुजारी बन जाना, ये भगवान गणेश की ही कृपा है। सूत सूत महाप्राज्ञ वेद शास्त्र विशारद। सौनक्षियों ने महात्मा सूत जी को कहा कि आप हर कथा में अपारंगत हैं, आप जैसा विद्वान कहाँ होगा वर्तमान समय में।